नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है, आज आप दिन को कैसे बेहतर करें, पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित है। आज का दिन आप हमसे ग्वालियर में मिल सकते हैं। आज हम ग्वालियर में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं और कल के बाद फिर वृंदावन मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। तो वृंदावन जिनको भी मिलना है वो 26 के बाद कभी भी हमसे वृंदावन में मिलने का समय प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है आज। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र रहेगा अनुराधा सुबह 7:50 तक और उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा में बस केवल सूर्योदय है, बाकी पूरे दिन आप बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा भोगने वाले हैं। आज का योग रहेगा शोभन। तदनुसार दिनांक 25 अक्टूबर दिन शनिवार। राहुकाल का समय रहेगा शनिवार के दिन सुबह 9 से 10:30 और गुलिकाल सुबह 6 से 7:30। राहुकाल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम आरंभ कर सकते हैं, काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा इसकी पूरी जानकारी आइए बताते हैं, लेकिन आपको अनुरोध कर लें कि आप हमसे घर बैठे कुंडली दिखाने का भी लाभ ले सकते हैं। क्या करना है, इसके लिए आप बस केवल हमारे कार्यालय के नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन। आप वीडियो कॉल पे भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज़ दोपहर 3 से 6 के बीच हम कंसल्टेंसी देते हैं। आइए शुरुआत करें अब आज का भविष्यवाणी। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मेष राशि। अष्टम का चंद्रमा और बुध का नक्षत्र आज के दिन को आपके लिए बहुत कुछ कष्ट साध्य कर रहे हैं, चैलेंज के साथ। कष्ट मिलना है आज, सीधा कारण है ना। 8वें में चंद्रमा है और 6ठे का नक्षत्र है। पढ़ाई में बिल्कुल अवरोध, व्यापार फिर भी बेहतर है, बिजनेस में आपके लिए अनुकूल स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए उतार चढ़ाव बढ़ेगा। मन मुटाव भी कार्य क्षेत्र में हो सकता है। यात्रा का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कई प्रकार के स्लैब पर उलझन पैदा करता है। दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से अनुकूल है। पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, चीज़ें सकारात्मक हैं। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम के साथ साथ माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है, ओम हं हनुमते नमः, बजरंग बली का ध्यान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन का बल रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। 7वें में चंद्रमा की स्थिति है। द्वितीयेश और पंचमेश का नक्षत्र है। कई क्षेत्रों में विरोधाभास रहेगा। पढ़ाई में आज उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। व्यापार एक बेहतर सिचुएशन उत्पन्न करेगा। बिजनेस में आप पर दैवी कृपा है। प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। अनुकूल स्थितियां जागृत होती हैं। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा नुकसान देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभाल कर कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति
मानसिक तनाव के रूप में। मानसिक तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य अनुकूल है, बिना किसी परेशानी के स्वस्थ रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। वृषभ राशि, उपचार क्या करना है? आज श्री हरि का ध्यान करें, 11 बार कृष्ण कृष्ण जाप कर लें। शुभ रंग आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। कई तरह का उद्विग्न वातावरण आज रहेगा। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। आत्मविश्वास रहेगा लेकिन, क्योंकि आपके ही नक्षत्रों में चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ेंगे। व्यापार अनुकूल प्रभाव के साथ चल रहा है। बिजनेस में आप पर कई प्रकार से अनुकूलताओं में समय मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति उत्पन्न करता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बहुत साधनात्मक रूप से आप लेके चलते हैं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच उतार चढ़ाव बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य फिर भी ठीक है, स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है? आज मिथुन राशि वालों को भगवान शिव का ध्यान करना है। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, स्वयं पर भरोसा जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, पंचम में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर वातावरण तैयार करती है। शिक्षा का क्षेत्र कुछ बेहतर स्थिति में है। पढ़ाई खूब अनुकूल है, पढ़ाई में कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। व्यापार थोड़ा सा टफ स्थिति देता है। बिजनेस पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। व्यापार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आप पर बहुत कुछ अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आप पर परमात्मा की कृपा देता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के साथ तालमेल की स्थिति सकारात्मक है, दिव्य अनुकूलताओं में है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की कुछ समस्याएं और आँखों की समस्याएं हो सकती हैं। कर्क राशि, क्या उपचार करना है? आज 21 बार राम का उच्चारण करें। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे सबसे सकारात्मक पक्ष, पंचम में चंद्रमा है। आज कोई बहुत करीब का आपको बहुत मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं है। शिक्षा जागृत स्थिति में है। व्यापार में संघर्ष होगा। आज आलस्य आएगा, काम में मन नहीं लगेगा, तो बिजनेस घाटे में जा रहा है। पैसा कहीं फंस सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है। परिस्थितियां फेवर करेंगी, किसी तरह की समस्या नहीं है।
सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर किसी तरह की दिक्कत में नहीं है। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ उत्तम तालमेल है, किसी तरह का विरोधाभास नहीं। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है आज सिंह राशि वालों को? आज का दिन शुभ करने के लिए कच्चे दूध का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज दूसरे प्रशंसा करेंगे। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। मानसिक परेशानी आज कुछ न कुछ परेशान कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़े उलझे से रहेंगे। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस में दिव्य स्थिति है, प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक अंश देगा। सरकारी क्षेत्र उत्तम प्रभाव दिखा रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सकारात्मक अंश आएगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर कन्या राशि वाले आज शिव का ध्यान करें। 7 बूंद सरसों का तेल अर्पण कर दें शिवलिंग पर, सबसे सकारात्मक पक्ष। कहीं न कहीं विवाद जो आपने पैदा किया था समाप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा आए, हर उतार चढ़ाव से आपको मुक्त करेंगे। पढ़ाई खूब अच्छी होगी, शिक्षा में अवसर मिलेंगे। व्यापार विरोधाभास देगा, बिजनेस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र के मामले में कुछ उलझनें बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच कई तरह से उतार चढ़ाव आएगा, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और हड्डी की समस्या हो सकती है स्वास्थ्य में। तुला राशि, उपाय क्या करना भैया? भगवान गणेश का ध्यान करना है। एक दूर्वा उनके चरणों में रख दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, वाक सिद्धि सी लगेगी। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा अब आपकी राशि में ही विराजमान, सूर्योदय कालीन। लाभेश का नक्षत्र ज्येष्ठा, अष्टमेश। पढ़ाई में आज कुछ आपके लिए स्ट्रगलिंग सा लगेगा, संघर्षपूर्ण लगेगा। व्यापार सकारात्मक है, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, धन और वैभव की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को अब जागृत कर रहा है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल अवस्था उत्पन्न करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ
प्रतिकूलताओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से पाठ्य सामग्री आदि का दान करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि की चंद्रमा द्वादश स्थान पर आए, पढ़ाई के लिए अद्भुत वातावरण तैयार करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता के योग, हर अवरोध से बाहर निकलने का योग, शिक्षा पूर्णता की तरफ है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस में आपको कहीं भी संघर्ष नहीं मिलेगा, सकारात्मक प्रतिफल होगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव दे रहा है, अपने आप को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति में है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख की समस्या हो सकती है और थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। धनु राशि उपचार क्या है भैया? शिवलिंग पर दूध अभिषेक करें आज। भोलेनाथ की शरण में रहें। सबसे सकारात्मक पक्ष, बाहरी लोग मदद करेंगे। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 52। बात मकर राशि की। यहाँ पर लाभ स्थान पर चंद्रमा की स्थिति है भाई, और भाग्येश का नक्षत्र खष्ठेश का नक्षत्र है। पढ़ाई के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा में दिव्य अनुकूल है प्रभाव। व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध नहीं। बिजनेस में स्थिति सब प्रकार से दिव्य है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव दर्शाएगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सकारात्मक और उत्तम है। दाम्पत्य जीवन मकर राशि, भाग्य साथ देगा तो विवाद खत्म कर लीजिएगा। आज बैठ जाइए। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। मकर राशि वाले उपाय के तौर पर आज किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आप स्वयं पर भरोसा कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए अनोखी है। दसम भाव को बलवान करता है चंद्रमा, केंद्र में है। कुंभ वालों के 10th हाउस में चंद्रमा सूर्योदय के समय रहेगा। पढ़ाई की स्थिति आज संघर्षपूर्ण ही रहेगी। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कई मामलों में आज शिक्षा के क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ेगा। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उत्तम सोच के साथ बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, थोड़ा संभलें। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के साथ तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ बेहतर हो सकता है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर भरोसा होगा।
शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। बात करें मीन राशि की तो आपके लिए चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर है, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कराएगा, भाग्य साथ देगा, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। नक्षत्रेश भी आपके लिए केंद्रेश हैं आज, सप्तम और दसम के स्वामी है बुध। व्यापार की स्थिति में आज यात्रा का विशेष लाभ है, बिजनेस में किसी प्रकार का अवरोध नहीं। प्राइवेट सेक्टर हर कदम पर आपके लिए अनुकूलताओं में उत्पन्न हो रहा है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल संतुलन में आने का प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक बल प्राप्त करेंगे। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 11 बार इसका जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन भाग्य के साथ अनुकूलता बन जाएगी। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। दिनांक 25 तारीख की सक्सेस की, उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले ले, अपने ऊपर छिड़काव करें। अब आज का भाग्याक्षर। भाई देखिए, गाज़ियाबाद में कुछ ज़्यादा ही जोशीले सनातनी रहते हैं, इसलिए अभी तक पटाखों की आवाज़ यदा कदा कानों में आ जाती है। भाग्याक्षर मेष, त, वृषभ, क, मिथुन, ह, कर्क, स, सिंह, प, कन्या, र, तुला, ख, वृश्चिक, फ, धनु, य, मकर, ज, कुंभ, स, मीन, द। शुभ भाग्याक्षर हैं ये। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे आज का आयुष्मान भव। तो जिसका आज 25 अक्टूबर को जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाएं। यज्ञ करवाएं आज महामृत्युंजय मंत्र से और गायत्री मंत्र से। योग्य विद्वान ब्राह्मण बुलाएं। हमारे कार्यालय के विद्वान से भी आप वार्ता कर सकते हैं 9354619250 पर व्हाट्सएप करके। शुरुआत करेंगे उपाय का। तो आज 3 पीपल का पौधा लगा दीजिएगा और 2 ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और 1 माला गायत्री मंत्र से हवन कराएं। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।